आप सबको नमस्कार। आज 14 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। आज पूरे देश में उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज इस अच्छे शुभ अवसर पे हम DCA मैथ 2 के माध्यम से एक नए यूट्यूब चैनल को लॉन्च करेंगे। इस पर आप मैथ और रीजनिंग की क्लास भी आपको ऑनलाइन मिलती रहेंगी, जो कि निःशुल्क रहेंगी। और बीच बीच में आपको कुछ अधिकारी, कुछ जो राजनेता और कुछ जो कि सामाजिक रूप से समाज के क्षेत्र में कार्य करते हों, उनका इंटरव्यू भी होगा। उनके बारे में हम आपको बताएंगे भी, आपसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन आपको DCA मैथ 2 का डेली आपको वीडियो मिलेगा और रीजनिंग की भी क्लास चलेंगी। प्रतिदिन आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जो 30 मिनट की क्लास होगी। हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, लेकिन आज काफ़ी अच्छा अवसर मिला, काफ़ी अच्छा दिन है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पूरा देश याद कर रहा है और याद करना भी चाहिए। उन्हीं के बताए रास्ते पर आज उनके, अगर हम जहाँ खड़े हैं वो उन्हीं की देन है। हमारे जेब में कलम है, वो उन्हीं की देन है। आज हम बोल पा रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। मतलब समाज में जो भी काम है, जो भी आप कर रहे हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। हमारे एक सर हैं विजय कुमार सिंह, उनका भी यही मानना है कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर हर कोई चलता है, चलना भी पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि कुछ काम जो हो आपको करना मजबूरी है आपकी। बात सही है, मजबूरी है, करना पड़ेगा और करते भी लोग हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहें। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बाबा साहब किसी एक विशेष जाति के हैं, विशेष वर्ग के हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब सबके हैं, ठीक है, क्योंकि उनका संविधान बनाया हुआ सबके लिए काम आता है। अच्छा करे तो, बुरा करे तो, दोनों व्यक्ति के पक्ष में उनके बनाए हुए संविधान के अनुसार ही आपको सज़ा भी मिलती है, आपको माफ़ी भी मिलती है, आपको अच्छाई के भी रास्ते पर ले जाती है, ठीक है। और अगर आप बुराई के रास्ते पर जा रहे हैं, उसमें रोकने का भी काम वही संविधान से होता है। होता नहीं है, राजनीतिक दल अपनी रोटी सेकने के लिए कहते हैं कि नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान हमारा खतरे में। अरे कौन कहता है कि संविधान खतरे में? खतरे में तो वो हैं जो संविधान को कहते हैं कि खतरे में है। अब लोग लॉलीपॉप देते हैं और झूठ बोल के अपनी राजनीति करते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं। सिर्फ कहने की बात है, कोई किसी के कहने से संविधान हमारा खतरे में नहीं। संविधान पहले भी अमर था, आज भी अमर है और हमेशा रहेगा। बाबा साहब ने जो कहा है उस बातों को अमल करिए, आप उसी के हिसाब से देश को तरक्की में लाइए। अपना जो भी समाज का उत्थान हो, देश का विकास हो, सब उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर ही चलकर हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता। जो उन्होंने संघर्ष किया, जो उन्होंने मेहनत की देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो उसमें आपका भी सहयोग, योगदान होना चाहिए ना। बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान लिखने क्या उनको उससे प्रेरणा मिली? ज़्यादातर लोग तो संविधान जानते ही नहीं। संविधान क्या चीज़ है? संविधान पढ़िए, संविधान के विषय में जानिए। और ये नहीं कि संविधान पढ़ना सिर्फ वकील लोग पढ़ लें या पुलिस पढ़ ले, फलाना ठिकाना पढ़ ले, या सरकार गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारी करने वाले UPSI और पुलिस की नौकरी के लिए ज़्यादातर लोग संविधान। लेकिन संविधान सबको पढ़ना चाहिए। संविधान हमारा क्या नाम है कि वो हमें मजबूती देता है, जो जिसकी हमें ज़रूरत है। संविधान को पढ़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा विकास संविधान है, हमारा उत्थान संविधान है। तो संविधान को पढ़ना होगा, संविधान को सभी लोग पढ़ें। और बाबा साहब ने जो बताया है, जो करना चाहिए देश में, और देश हित में सोचना चाहिए, जिस तरीके से रहना चाहिए, उन्होंने कैसे प्रेरणा ली,
उन्होंने कैसे लोगों को मार्गदर्शन दिया, उन्होंने कैसे रास्ते बताए, ये सब आपको करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे संविधान क्या है। और संविधान नहीं जानते तो आप कुछ नहीं जानते। संविधान के पूरी तरह बारे में जानिए, उसके बाबा साहब ने कैसे संविधान के उनकी सोच कहाँ से उपजी संविधान के विषय में, उनके क्या नाम योगदान क्या थे। उस समय अंग्रेज़ों का राज्य था तो बाबा साहब को तमाम अड़चने आई, बाबा साहब कहाँ पढ़ने गए, बाबा साहब किस तरीके से तैयारी किए, बाबा साहब ने क्या सोचा हमारे और आपके विषय में, सबको जोड़ दे। सबको आरक्षण का लाभ मिलता है, हर कोई ले रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हमको नहीं मिलता है। सभी लोगों को ज़्यादातर मिलता है, कहीं ना कहीं जो पात्र है उस लायक। हमें नहीं कहते कि नहीं अपात्र लोगों को भी लाभ मिलता है, जो पात्र है उसी को आरक्षण मिलना चाहिए, सबको ज़रूरी भी नहीं है। और देश में शिक्षा और क्या नाम है कि पानी ही फ्री हो तो ठीक है, बाकी सब चीज़ फ्री होने के बाद तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, महंगाई इस समय चरम पर है। और उस आग में हर कोई जलता है, हम और आप हों चाहे नीचे, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी तबका है, जो 3 वर्ग कैटेगरी दायरा बनाया गया है, तो वो सभी लोगों को उस दायरे में आना ही है। महंगाई जो भी बढ़ती जा रही है, हमें आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही जो चीज़ें हैं उन्हें लेनी चाहिए, नुकसान न करें, ख़राब न करें, ये मान लें कि नहीं उससे हमें फ़ायदा है या तो क्या नाम है कि हमारे लाभ की चीज़ है तो वही लें, बाकी ये नहीं कि आप हर चीज़ को ले लें। और महंगाई बढ़ते समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। आज क्या नाम है कि कुछ कारणों से महंगाई है, बीच में तो आपने देखा तो 2-3 महीने में पेट्रोल और डीजल के मूल्य पर कोई वृद्धि नहीं हो पाई, इस समय लगातार हो रही है, नुकसान ही हो रहा है। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। तो आज बाबा साहब को सभी लोग नमन करें, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें और ये ध्यान जरूर दें कि अफवाहों से दूर रहें। लोग जो बता रहे हैं उनकी ज़्यादातर बातों को ध्यान न दें, ये ज़रूर अपने दिमाग में रखें कि कैसे हमारे समाज का, हमारे देश का और क्या नाम है कि भला हो सकता है, इन बातों पर भी ध्यान दें, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि हमारा देश अच्छा रहे। आज हम किस देश में बढ़ोतरी पर हैं, सबसे आगे बढ़ते रहें। हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो इसको सोने की चिड़िया बनाकर बरकरार रखें। बाकी आप लोग को प्रतिदिन हम DCA मैथ 2 की तरफ से मैथ की क्लास मिलती रहेंगी। और अभी एक नई सूचना आई है कि यूपी पुलिस जो SI 9534 सीटें थी, वैकेंसी आई थी जिस पे एग्ज़ाम हो चुका था, उस पर दूसरी आंसर शीट आ गई है। दूसरी आंसर शीट आने के बाद अब जल्द से जल्द हमें लगता है उसके परिणाम घोषित किया जाएंगे, क्योंकि 25 अप्रैल से 5 या 7 मई तक दौड़ की प्रक्रिया पूरी होगी। तो जो लोग उस लाइन में हैं खड़े कि नहीं हमें दौड़ में शामिल होना, वो तैयारी करते रहें और तैयारी लगातार करते रहें। अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है तो फार्म भरने के बाद तैयारी नहीं हो पाती है। इन्हीं सब बातों के साथ आज मैं इस चैनल को शुरू कर रहा हूँ। आप सभी लोगों का प्यारा सहयोग मिलता रहे। बाकी क्लासें चलती रहेंगी, मतलब 0 लेवल की मैथ होगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा, 0 लेवल की मैथ होगी। पर डे आपको लाइव क्लास नहीं, आपको रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी और क्लास मेरे द्वारा ही ली जाएगी। हम उस क्लास को लेंगे, हम आपको 30 मिनट प्रतिदिन मैथ और 30 मिनट प्रतिदिन रीजनिंग की क्लास लेंगे। और बाकी मैंने बताया ना कि सामाजिक और समाज के क्षेत्र से जुड़े, प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े, और जो भी लगेगा कि इन लोगों को चैनल पर लाने से मोटिवेशन बढ़ेगा और आप लोगों को कुछ सीख मिलेगी, वैसा प्रयास लगातार हम करते रहेंगे। इसी के साथ अब हमें आप अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।